अस्सलाम वालेकुम अजीज़ान ऐमन। मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त राबिल भुर्गली और आप मुझे देख रहे हैं विकेट राबिल योर करियर कोच के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप सऊदी अरब के अंदर जितनी भी जॉब्स आ रही होती हैं उनके किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अप्लाई कर रहे होते हो, जैसे कि लिंक्डइन के ऊपर, बेस.com के ऊपर, करियर जेट्स के ऊपर, ई फाइनेंशियल्स के ऊपर, टाइगर रिक्रूटमेंट, गल्फ टैलेंट के थ्रू आप किसी न किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तो या फिर लिंक्डइन के ऊपर इजी अप्लाई के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो। तो लेकिन कुछ ऐसी जॉब पोस्टिंग्स आ रही होती हैं, जैसे कि हमने लिंक्डइन की अपनी वीडियो के अंदर भी, जो हमारी लास्ट जो वीडियो थी जिसके अंदर हमने लिंक्डइन के ऊपर पूरा कवरेज किया था अपना कि लिंक्डइन के ऊपर किस तरह अप्लाई करते हैं। तो जिन दोस्तों ने हमारी वो लिंक्डइन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो से पहले ये वाली वीडियो देख लें लिंक्डइन की, ताकि उसके बाद ये वाली वीडियो देखें, ताकि उनके लिए ईजी हो जाए समझने में। तो दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसी आती है जैसे जॉब पोस्टिंग्स आ रही होती है जब हम लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं। मैंने उस वीडियो के अंदर बताया होगा कि किस तरह जॉब पोस्टिंग आ रही होती है। तो जॉब पोस्टिंग्स में अक्सर आपको ईमेल एड्रेस दी जा रही होती है, तो लोग क्या करते हैं कि फौरन अपनी जो सीवी होती है वो उठाते हैं और उठा के अप्लाई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, उसमें जब ईमेल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर वो 6 ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से जो उनकी जो ईमेल होती है वो बिल्कुल ही पाताल में, यानी बॉटम में जाके आती है। और यानी क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब जॉब पोस्टिंग सऊदी अरब की जॉब्स के लिए आती है या फिर किसी भी मिडिल ईस्ट के स्टेट से रिलेटेड आती है, यानी हर गल्फ टैलेंट के अंदर, गल्फ के अंदर, यानी गल्फ से रिलेटेड किसी भी जॉब के अंदर आ रही होती है, तो उसके अंदर अक्सर 1 घंटे के अंदर तकरीबन आप समझ लें 10,000 लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब आप सोच लें कि आपकी सीवी किस लेवल तक जा रही होती है, जैसे वर्कआउट करता है। लेकिन हमें अभी तक कोई जो है वो रेस्पॉन्स उस तरह से नहीं आ पा रहा है। तो भाई देखें आप, ये वो 6 गलतियां जो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और जब आप इसको करेक्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको किस तरह से जो है वो HR की कॉल आती है सऊदी जॉब्स के लिए। दोस्तों, इस 6 जो मिस्टेक जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है, उन 6 मिस्टेक्स के अंदर जो मिस्टेक नंबर 5 और मिस्टेक नंबर जो 6 है, वो इतनी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पूरी वीडियो जो है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, जो सऊदी जॉब्स के रिलेटेड जितनी भी जॉब और रिलेटेड, मैंने पहली जो अपनी दूसरी जो मेरी वीडियो है वो सऊदी अरब के रिलेटेड जॉब से रिलेटेड मैंने पूरा पैटर्न उसका लिखा हुआ, वो आप जाके मेरे चैनल के ऊपर सिर्फ वो जो नहीं जो भी वीडियोस हैं उसको 1 बाय 1 देख सकते हैं, ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपके सामने पूरी एक पिक्चर क्लियर हो जाए। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ बगैर किसी ताखीर के। लेकिन अगर उससे पहले दोस्तों आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। मिस्टेक नंबर 1, सब्जेक्ट लाइन में क्लियरिटी। दोस्तों, जैसे कि जॉब अप्लाई करते हो, जब आप ईमेल के थ्रू कोई जॉब एप्लीकेशन अपनी भेज रहे होते हैं, यानी मैं सऊदी अरब के अंदर खास तौर पे मैं ये बात आपको बताऊंगा, तो उसमें होता ये है कि आपकी जो ईमेल होती है, आप उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है ना वो क्लियर नहीं कर रहे होते हो। जैसे कि उसके अंदर आप ये लिख रहे होते हो कि जॉब एप्लीकेशन, या फिर रिज्यूम फॉर द इंटरनल ऑडिट पोजिशन, फॉर द मार्केटिंग पोजिशन, फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोजिशन, व्हाटएवर, सेल्स मैनेजर, यानी आप उसके अंदर क्लियरिटी नहीं लिख रहे होते हो। तो जब भी आप ईमेल लिखते हैं तो उसके अंदर आपको क्लियरली लिखना है कि किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अप्लाइंग फॉर द सेल्स पोजीशन, अप्लाइंग फॉर द मार्केटिंग पोजीशन, अप्लाइंग फॉर द मार्केटिंग मैनेजर, एग्जैक्टली लिखना है जो आपके उस ईमेल के अंदर दिया गया है। मिस्टेक नंबर 2, ईमेल बॉडी में पर्सनलाइज की कमी। अब ये क्या चीज होती है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो रिज्यूम होती है अपनी उसको अटैच करते हैं और लिख लेते हैं कि प्लीज फाइंड माय अटैच्ड सीवी, या फॉलोइंग इज माय अटैच्ड सीवी, अटैच्ड इज माय सीवी। ऐसे नहीं लिखना होता भाईजान, ऐसे नहीं करना होता है। उसके अंदर आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बताते हो कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, और जब जो अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपके स्किल्स किस तरह से कंपनी के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी जॉब के लिए, किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी खुदारा आप उस कंपनी को एक दफा गूगल पे सर्च कर लो। गूगल पे सर्च करने के बाद उसका विजन स्टेटमेंट जो लिखा होता है पब्लिकली होता है, कोई इतनी छुपी छुपाई बातें तो होती नहीं है। आप उसके अंदर जो है वो विजन अंदर उसका पढ़ लो, या कुछ थोड़ा बहुत उसके प्रोजेक्ट्स देख लो, कुछ छोटा मोटा देख लो 2-3 लाइनों का, और फिर उसके बाद जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखो। और हमेशा ये लिखा करो कि मुझे जो आपकी कंपनी है उसके अंदर इनोवेशन जो अप्रोच है वो बड़ी पसंद आई है, और जो मेरे स्किल्स हैं वो आपकी कंपनी के अंदर काफी सारे वैल्यू एडिशन लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से करके आप जब अप्लाई कर ईमेल के अंदर ये जरूर मेंशन किया करें। इससे जो रिक्रूटर होता है वो उसको ये चीज बड़ी पसंद आती है आपकी, और बड़ी प्रोफेशनल लगती है आपकी। मिस्टेक नंबर 3, रिज्यूम्स और ईमेल अटैचमेंट्स का सही नाम नहीं लिखना। दोस्तों, अक्सर हम जब ईमेल के थ्रू जब अपनी सीवी भेज रहे होते हैं तो उसके अंदर हम अक्सर जो है वो
जो रिज्यूम के जो नाम होते हैं वो बिल्कुल अजीब अजीब तरीके से लिखा होता है, जैसे कि माय रिज्यूम, माय सीवी, उसके अंदर कुछ नाम लिखे आ रहे होते हैं 0001। जो सिस्टम हम जब पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं सिस्टम ने उसको सेव किया होता है 003 फिलानी कोई ना कोई डेट लिखी आ रही होती है। भाईजान ये बहुत गलत तरीके का होता है, जिस तरह आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो राबेल अंडरस्कोर रिज्यूम, जैसे कुछ लोग रिज्यूम को लिखते हैं या फिर कुछ लोग जो होता है वो सीवी भी लिखते हैं, तो रिज्यूम अंडरस्कोर ऑडिट मैनेजर सीनियर ऑडिटर जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और पीडीएफ के अंदर भेजा जा रहा होता है। भाई कुछ लोग तो मैंने ऐसे अजीब देखे हैं, वो क्या करते हैं कि पीडीएफ के बजाय वर्ड के अंदर अपनी सीवी भेज रहे होते हैं। तो भाईजान खुदारा आप ये हरकतें नहीं करिएगा प्लीज। अक्सर जो सऊदी अरब के अंदर जो मैंने आपको बताया ना एचआर के अंदर जो एटीएस सिस्टम जो होता है वो जो ईमेल्स आती हैं उसको वो जो है ना वो इसी तरीके से ही रीड कर रहा होता है, इन्हीं तरह की सीवीज को जो है ना वो रिक्रूटर तक पहुंचा रहा होता है और इससे रिक्रूटर भी समझ जाते हैं कि आपके अपने जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और ये एक प्रोफेशनल तरीके का होता है। मिस्टेक नंबर 4, लेंथी ईमेल लिखने की गलती। दोस्तों अब जब मैंने ये बोला था कि आपने सिर्फ जो ना ये नहीं लिखना है कि जी प्लीज फाइंड अटैच्ड माय सीवी, डियर सर, डियर एचआर, जो भी आपको रटे रटाए जो बचपन में जुमले आपने रटे हुए हैं, नहीं, ये तरीकेकार भी गलत है। और ये भी नहीं लिखना है कि आपने पूरे पैराग्राफ दैट आई विल ब्रिंग द इनोवेशंस फॉर योर कंपनी फॉर दिस फॉर दैट फॉर दिस डेट वाली जो इंग्लिश है ना वो रहने दो, ठीक है भाई। 10 पैराग्राफ में 6 पैराग्राफ में लोग रिज्यूम भेज रहे हैं भाई, कहते हैं जी देखे राबिल भाई हमने तो बड़े माशाल्लाह अच्छे तरीके से, तो भाईजान ना आपने उस तरीके को आपने दरमियाना तरीके का फॉलो करना, ना आपने लंबी लंबी लाइनें पैराग्राफ लिखने, ना आपने जो है वो 2 लाइनों के अंदर उसको एंड करके खत्म करना है। एक मुनासिब तरीके का है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप अपनी रिज्यूम को भेजेंगे। आपने सिर्फ 3 चीजों को जो है ना उसी लेंथी ईमेल के अंदर जिक्र करना है, अपनी जो रिलीवेंट पोजीशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अपना रिलीवेंट एक्सपीरियंस और जो आप अटैचमेंट कर रहे हो, ऑडिट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी, या डिजिटल मार्केटिंग में जो भी आपका डेजिग्नेशन है। मिस्टेक नंबर 5, टाइमिंग मैटर्स। ईमेल का टाइम, जॉब एप्लीकेशन की ईमेल कब भेजें। दोस्तों ये अब तक का सबसे बड़ा राज है इस वीडियो के अंदर मैं कहता हूं, क्योंकि जिसको ये नहीं पता ना कि ईमेल हमने किस टाइम पे भेजी है, उनके लिए बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है कि फिर उनको कोई किसी भी किस्म की कोई रिक्रूटर की तरफ से कोई कॉल आए या फिर एचआर की तरफ से कोई भी किसी भी किस्म का कोई रेस्पॉन्स आए। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1 घंटा यानी 1 घंटे से भी कम टाइम 50 मिनट के अंदर 10,000 एप्लीकेंट्स उस ईमेल एड्रेस के ऊपर अपनी जॉब एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, उसी सेम पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, पूरे वर्ड से कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं। तो आपकी जो सीवी है वो एचआर तक सबसे पहले कैसे पहुंचे, क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा यह गया है कि जब जॉब एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी होती है, जॉब एप्लीकेशन बंद हो चुकी होती है, तो फिर जाके लोगों की एचआर को सीवी मिल रही होती है। ओ भाई इस बंदे की सीवी हमें मिली है, लेकिन पता चलता है जी उस पोजीशन को तो क्लोज हुए 3 महीने का जो अरसा होता है, 3 महीने का जो अरसा होता है वो गुजर चुका होता है। तो दोस्तों आपने इन चीजों से बचना है ताकि आपकी सीवी सबसे पहले हाईलाइट हो, या फिर आप शॉर्ट लिस्ट के अंदर नहीं आते हो, 10 लोग कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो चुके होते हैं और फिर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट के बाद उनको मिल रही होती है, जबकि 10 लोगों को वो सिलेक्ट कर चुके होते हैं, इंटरव्यूज भी हो चुके होते हैं, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसमें से आप वैसे तो आप ना तो थर्सडे वाले दिन अप्लाई किया करो, क्योंकि उसके अंदर जो है ना पैकिंग हो रही होती है, वीकेंड का सारा काम जो है उसकी क्लोजिंग हो रही होती है, सारा कुछ फिनिश करना होता है क्योंकि वीकेंड हो रहा होता है। और फिर संडे वाले दिन भी आप अप्लाई नहीं किया करो, क्योंकि संडे वाले दिन जो है वो एक वीक का आगाज हो रहा होता है, तो बहुत सारी ईमेल्स होती हैं वो काम से रिलेटेड वो भी आ रही होती हैं, तो एचआर वाले अपने काम में बिजी रहते हैं। तो जॉब अप्लाई करने की जो सही दिन है वो है मंडे ट्यूसडे। आप वेडनेसडे को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड हमेशा ये करूंगा जो मैंने 172 जब हमेशा मैं कहता हूं कि 172 इंटरव्यूज जब मैंने दिए थे और 10,000 जगहों पे मैंने सीवीज भेजी थी और फिर मैंने 3 ऑफर लेटर जो है वो लिए थे। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो फिर वसी तरह इस मामले के अंदर। तो दोस्तों आपने करना क्या है कि मंडे और ट्यूसडे वाले दिन जो है वो अप्लाई करना है। अब कुछ कंपनीज के अंदर जो ऑफिस की टाइमिंग होती है वो 8 से लेके 8 बजे की यानी ऑफिस की टाइमिंग होती है। कुछ कंपनीज के अंदर जो होती है वो ऑफिस की टाइमिंग 9 बजे की होती है। अगर तो ऑफिस का टाइमिंग 8 बजे का है, अगर तो ऑफिस का टाइम 9 बजे का है, तो 9 बजे से लेके 9:15 के दरमियान आप अपनी सीवी भेजा करें ताकि आपकी सीवी सबसे टॉप में रहे। फिर भी आपकी सीवी टॉप 10 टॉप 20 के अंदर एटलीस्ट
आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो की ये सबसे बड़ी सीक्रेट, क्योंकि कोई भी आपको टाइमिंग नहीं बता सकता है, कोई आपको दिन नहीं बता सकता है, कोई भी यूट्यूब की वीडियो उठा के देख लो, किसी ने अब तक इस बारे में कुछ नहीं बता सका है, क्योंकि ये जो चीज होती है वो किसी किताबों में नहीं मिलती है, किसी जो है वो आपको किसी की नकल मारने से नहीं मिलती है। ये आपको पता चलता है, इसके बारे में आपको तब पता चलता है जब आप उस प्रैक्टिकल टाइम से गुजर चुके हो, जिससे मैं गुजरा हूं। मैंने 172 इंटरव्यूज दिए हैं और 10,000 जगहों पे सीवीज भेजी है, तो मुझे पता है कि सारी चीजें क्या होता है। एक फील्ड वर्क मैंने किया हुआ है इसके ऊपर। मिस्टेक नंबर 6, फॉलो अप करने का तरीका, फॉलो अप एटिक्यूट जो कि रिक्रूटर्स को पसंद आते हैं। दोस्तों क्या होता है कि अक्सर या तो हम फॉलो अप लेते हैं, अपनी जो जॉब एप्लीकेशन हम अप्लाई कर चुके होते हैं, या तो हम फॉलो अप नहीं लेते हैं, या फिर हम इतना लेते हैं कि रिक्रूटर्स को बिल्कुल नाराज का होते हैं, एनॉय हो जाते हैं कि यार ये क्या तरीकेकार है, बार बार हर दूसरे दिन तीसरे दिन कॉल करके पूछ रहा है ये वो। तो भाई देखो, फॉलो अप करना बिल्कुल लाजिम होता है, बिल्कुल करना भी चाहिए, ताकि आप जो कंपनी का जो रिक्रूटर है उसको ये पता चले कि आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं और जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप इस कंपनी के लिए इंटरेस्टेड हैं। जब आपने जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर चुके हो तो आप नॉर्मली 7 दिन के बाद जो है, 7 दिन का मतलब है 7 वर्किंग डेज है भाई। ये नहीं होता है कि मतलब एक हफ्ता रुक गए और आपने संडे को उठा के फोन कर दिया सुबह सुबह, भाई बताओ मैंने जॉब एप्लीकेशन। भाई जान 7 दिन का मतलब है कि आपने 7 से 8 दिन इंतजार करना है। जो टाइमिंग है वो ये नहीं है कि आप सुबह 10 बजे फोन कर लो, या सुबह 11 बजे फोन कर लो, या सुबह आप 12 बजे फोन कर लो। एक एग्जैक्ट टाइम है वो मैं आपको बता रहा हूं, अब तक आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों एग्जैक्ट टाइम जो होता है वो होता है 11:35 या 11:30, यानी 11:30 बजे सुबह के टाइम पे आप हमेशा फोन किया करो, या 11:35 पे या 11:40 के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप कॉल किया करो, चांसेस कम होते हैं कि वो आपकी कॉल अटेंड करे। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा इसका जो यह मैं आपको पूरा दिया हुआ है ईमेल का तरीकेकार फॉलो पे, इसका आप अभी से स्क्रीनशॉट निकाल लें ताकि आप इसी तरह की फॉलो अप ईमेल करें। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आपको कौन सी गलती जो आप करते हैं बार बार, और जो टाइमिंग है उससे रिलेटेड भी बताना है आपने। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट और दोस्त राबिल बुरड़ी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।